और धनबाद में अब एयरपोर्ट बनने की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। जयराम महतो ने भी कहा है कि धनबाद के तोपचांची में ही एयरपोर्ट बनना चाहिए। आज कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी और इस बात पर जयराम महतो ने उनकी मांग का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि यहां पर एयरपोर्ट बनने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर पहल होनी चाहिए। आपको बता दें कि जयराम महतो ने इसके फायदे गिनाते हुए कहा है कि धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिला औद्योगिक क्षेत्र है। इस नजर से यहां एयरपोर्ट का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जिलों में कोयला, स्टील और अन्य उद्योगों के कारण देश विदेशों से निवेशकों और विशेषज्ञों का आना जाना लगा रहता है। IIT, BIT जैसी संस्थाएं भी यही है और पार्श्वनाथ पर्वत का भी हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि मिशन के आज लोगों ने श्री पार्श्वनाथ एयरपोर्ट के फायदे गिनाए हैं और श्री पार्श्वनाथ समिति के लोगों ने जयराम महतो से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, आज जयराम महतो ने भी तोपचांची में एयरपोर्ट बनने को लेकर अपनी बातें रखी है। कुछ दिनों पहले ढुल्लू महतो ने भी एयरपोर्ट की मांग को लेकर धरना दिया था, तो अब लगता है ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अनिल, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार फिर से प्रयास होता दिख रहा है। जिस तरह से धनबाद एयरपोर्ट को लेकर के एक संगठन बनाया गया है और ये संगठन लगातार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की मांग कर रही है और इसको लेकर के कुछ वर्ष पूर्व जो है बलियापुर में एक जगह विकसित की गई थी, लेकिन जगह की कमी नहीं होने के कारण वहां पे जो है फिर वो प्रस्ताव जो है टालक चल गया था। उसके बाद से फिर एक बार जब सांसद ढुल्लू महतो धनबाद में धरना प्रदर्शन किए और उसमें काफी संख्या में लोग जुटे और उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार को दोषी ठहराया कि राज्य सरकार जो है जमीनें नहीं दे रही है, जिस कारण केंद्र जो है धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण नहीं करवा पा रहा है। इसे लेकर वो धनबाद एयरपोर्ट मिशन की जो संगठन है ऐसी हुई है और सभी नेताओं से मिल रहे हैं। आज उन्होंने जयराम महतो जो विधायक डुमरी के हैं उनसे मिला है और धनबाद में एयरपोर्ट की मांग की है। उन्होंने पारसनाथ को एक जगह बताया है जहां पे एक जमीन भी उपलब्ध हो सकेगी और खासतौर पे वहाँ जो जैन धर्मावलंबी हैं वो पारसनाथ जाते हैं, तो वहाँ एक धर्म के नाते और धनबाद में जिस तरह से औद्योगिक संस्थाएं हैं, खासकर शिक्षण संस्था IIT, ISM है, टिम्पर है, BIT है और BCCL है, ECL है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाएं हैं, तो उसको लेकर के भी एक ये सुझाव दिया गया है कि बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हैं, इसे लेकर धनबाद में अति आवश्यक है। और पारसनाथ को खास करके वहां पर जो तोपचांची का क्षेत्र है वहां पर खास करके इसलिए चुनाव किया गया है क्योंकि वहां बोकारो, गिरिडीह और धनबाद तीनों को उस क्षेत्र से लाभ मिलेगा और तीनों की कनेक्टिविटी बनेगी और औद्योगिक का विकास होगा। इसे लेकर के तोपचांची की जगह को चिन्हित के फिलहाल किया गया है। जो धनबाद एयरपोर्ट मिशन के जो लोग हैं वो लगातार कई विधायकों से, सांसदों से मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि जो ये पूरा मामला है एक तरह से राजनीतिक रूप भी लिखा जा रहा है क्योंकि धरना विधायक और सांसद इसे लेकर धरना भी दे चुके हैं। जी अनिल, देखिए, एक सवाल यहाँ उठता है कि देखिए बोकारो एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और जून 2026 से परिचालन आरंभ करने की बातें भी थी। ऐसे में अगर तोपचांची में एयरपोर्ट की मांग ढुल्लू महतो भी कर रहे हैं, जयराम महतो भी कर रहे हैं, तो ऐसे में बोकारो और धनबाद दोनों जगह नहीं हो सकता है। तो ऐसे में लगता है फिर सियासत होगी इस पर। तथ्य यही दिया गया था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे तथ्य यही, प्रशासन की ओर से या जो विशेषज्ञ थे उनका तथ्य यही था कि धनबाद से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो में एयरपोर्ट निर्माण हो चुका है, बस वहाँ चालू होना ही एक बाकी है। लेकिन अब जिस तरह से तोपचांची में जिस तरह से अब एयरपोर्ट की मांग की जा रही है और ये जो मांग है वो काफी तेज होता जा रहा है क्योंकि आज लोग जयराम महतो के पास गए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास इसका प्रस्ताव को हम भेजेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे। साथ ही आज गिरता विधायक अरूप चटर्जी से भी लोग मिले, गीता के लोग मिले, धनबाद एयरपोर्ट जैसे संबंधित लोग हैं वो लोग मिले। अरूप चटर्जी ने भी कहा है कि राज्य सरकार जो हमने विधानसभा में सवाल भी उठाया था और राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित करने की बात कही थी, उसे लेकर के फिर से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जमीन चिन्हित करने की मांग करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार को भी हम पत्र भेजेंगे ताकि धनबाद में एयरपोर्ट बन सके। तो जिस तरह से अब ये मामला गर्म होता जा रहा है, सांसद जो है पहले ही धरना दे चुके हैं, एयरपोर्ट मिशन के लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या इसका विकल्प निकल पाता है, क्या बोकारो के बाद धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर के मंजूरी मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
अब निश्चित तौर पे जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक दबाव जिस तरह से अब देखा जा रहा है, कोई ना कोई फैसला केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस पर जरूर लेनी होगी। जी चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयराम महतो ने जो एयरपोर्ट की मांग की है, उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट नया बनना चाहिए और वो फिलहाल धनबाद में होना चाहिए, क्योंकि धनबाद में ही एयरपोर्ट बनने का मतलब है। और इससे पहले ढुल्लू महतो ने भी इस पर धरना दिया था और तोपचांची को लेकर इनकी मांग है तोपचांची में बने। वहीं दूसरी तरफ बोकारो में एयरपोर्ट बचाओ समिति के नाम से एक संगठन बनाकर वहां भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है और आगे बोकारो में या धनबाद के तोपचांची में एयरपोर्ट बनने को लेकर क्या कुछ निर्णय होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।